बांधी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना, जीवन कट जाए खाटों में, कट जाए नाक बहन की तुम बड़े दर खराटों में। गई थी महाराज रूपरेखा, क्या काम था भला जाने का, कोई तो काम नहीं होगा लड़कियों से नाक कटवाने का। इस बेनकल के झगड़े को छोड़ो, लड़का की सत्यानाशी है भाई। अब क्या पीछियां गिनते हो अपनी को। ये भ्राता जी कैसे से आए भाई? आज आपको मैं कष्ट देने आया और एक समस्या पर आपसे आपकी एक राय लेने आया, क्योंकि मैं आप तो किसी से नहीं डरता, परंतु आपकी सलाह के बिना कोई कार्य भी नहीं करता। आपके कार्यक्रम में मेरी सलाह का क्या काम? निस्संदेह भाई साहब, आज तक मैंने जो किया अपनी मर्जी से किया और आपकी राय बिल्कुल नहीं ली, किंतु इस समय ऐसी भयानक सूरत है, इसके लिए मुझे न केवल आपकी राय बल्कि सहायता की भी सख्त जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसके कारण आप बड़े घबरा रहे हो? भाई कथाचित आपको मालूम होगा, रामचंद्रानगन सेना लिए लंका की ओर आ रहा है और जय भय मुझे दिन रात खाए जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना है बहुत से धीर राष्ट्र हमारे विरुद्ध हो गए हैं और खुला विद्रोह पर उतर आए हैं। जहां तक भविष्य भी जहां से निकल गया है और मेरा अनुमान अगर रामचंद्र से मिल गया है, जब हमारे घर का ये हाल है तो दुश्मन का अपने पर विजय पाना बहुत आसान बात है। इस समय मुझसे रह लेने आए हो, उस समय तो नहीं पूछा जब सीता को उतरा कर लाए थे, अब रोते क्यों हो? भुगतो अपने किए की सजा, देखो इस कवाली का मजा आगे आगे होता है क्या? मुझे यह आशा न थी कि मेरे भाई ऐसे दगाबाज निकलेंगे। मैं तो वृक्षण को रोता था, परंतु जहां पर तो आवा ही उठा पड़ा है, जिसे देखो वही कान पे हाथ रख के सो रहा है।
खैर मुझे शिक्षा होगी और अपने भाइयों की परीक्षा होगी। यदि यह तुम्हारा ख्याल है कि रावण किसी से डरता है और मेरी खुशामदीद करता है, तो यह आपकी भूल है। बहुत अच्छा, आप आराम फरमाइए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। यहाँ रोक होकर ना जाना, मेरी बातों में उल्ट सुल्ट आखिर अर्थ ना लेकर आना। मैंने आपकी बात का यहाँ कही, मैं आपका सहयोग नहीं। अंत में एक दिन मरना है, फिर लड़ाई से क्या डरना। मेरे प्यारे भाई, मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस विपदा के समय मेरी धीर बंधाई। अब मैं जाता हूँ और किसी गुप्तचर को भेजकर अपनी सेना का पता लगाता हूँ। आप ही मेरे साथ चले। रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। महाराज जी, एक आश्चर्य की बात सुनिए। रावण का भाई भीषण आपसे क्षमा मांगता है। क्या कहा? रावण का भाई भीषण? हाँ भगवान, राम का भाई भीषण। मगर उससे ऐसा कौन सा काम हुआ जो लंका छोड़ने पर विवश हुआ? सुना है कि विभीषण अपने रावण भाई के इस कार्य को अनुचित बताता था और उसको लड़ाई से बाहर रखना चाहता था, जिसके कारण दोनों में कर्ष पर कुछ तकरार हो गया और रावण के गुस्से का पारा पूरा 104 हो गया। परंतु उसे आज्ञा भी दी कि इसी क्षण लंका से बाहर निकल जाए और जिंदगी भर मुझे अपना मुंह न दिखलाए। तो आपका इस दिशा में क्या विचार है? यह विषय ऐसा नहीं है कि जिसका फैसला केवल मेरी सहमति पर किया जाए, बल्कि बेहतर तो यही होगा कि इसके संबंध में हर किसी से परामर्श लिया जाए। यहाँ हमारे किसी का चुनाव है, इसलिए ईश्वर अच्छी थी। मेरी राय है। जामा प्रवक्त्री का प्रवाना बिल्कुल सही है, मेरी सहमति भी यही है कि विभीषण नेक नीति से नहीं आया है, लेकिन उसने घंड बनाया है। मेरे विचार से हनुमान जी की राय ज्यादा मददगार है। हम सबकी सहमति अपने अपने दिली ख्यालात का इजहार है। कहिए हनुमान जी, आपका इस विषय पर क्या विचार है? भगवान, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु एक बात जरूर कहूंगा कि यद्यपि उस दिन विभीषण ना होते तो मेरी जान जाना निश्चित थी। मेरा मन साक्षी देता है कि विभीषण की नीयत बिल्कुल साफ है। यदि मान भी लिया जाए कि वह किसी बुरे इरादे से आया है, तो बचकर कहाँ जाएगा? यह सब कुछ तो सच है, परंतु आप एक बात को अच्छी तरह से विचार लें कि वह उस रावण दुष्ट का भाई है जिसके सारे संसार में शव दुष्ट की दवाई है। दीदी, बेशक मैं जानता हूँ कि वह रावण का भाई है, मगर मेहरबानी और बदी किसी विशेष व्यक्ति के हिस्से में नहीं आई है। बुरा न मानना,
हमें क्या एतराज है? तो आप जाइए और उसे आदर से यहाँ लेकर आइए। ऐसी आपकी आज्ञा। सीतापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। भगवान, इस अतिथि सत्कार से मैं आपका हृदय स्वीकृति। प्यारे प्रेक्षक, आप मुझे शक्रिता न करें, बल्कि मैं तो आपका यथा योग्य सत्कार भी न कर सका। महाराज, जैसा आपको सुना था उससे कई गुना बढ़कर पाया। जिसने अपने शत्रु के सगे भाई को खुले हृदय से गले लगाया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भुलाऊंगा और मरता मरता इसका बदला ले जाऊंगा। मित्र, यह कोई एहसान नहीं, बल्कि जो कोई मनुष्य किसी दुखित पुरुष के साथ हमदर्दी नहीं करता वह इंसान नहीं। महाराज, मैंने उस अभिमन्यु को बार बार समझाया, किंतु उसने मेरी बातों को हंसी में उड़ाया। उल्टा मुझको वीरू और कायर बताया। आखिर जब उसे अपने नाश पर प्रस्तुत पाया तो उसका साथ छोड़कर आपकी शरण में आया। अरे प्रेक्षक, यदि आप रावण को ऐसा जवाब देते तो हम तुम्हें आज ही लंकापति का खिताब देते। लंका फतेह होने पर लंका का राज्य आपको दिया जाएगा। सुग्रीव जी, आप भीष्म जी के आराम और विश्राम का इंतजाम कीजिए। भैया, रावण अपने कान को अपनी गोद में पा रहा है और अपनी भुजाओं को इस प्रकार काटा। हाँ भाई, जब किसी मनुष्य की बुरी घड़ी आ जाती है तो उसके विचार अपने आप उल्टे हो जाते हैं, क्योंकि रावण पहले दर्जे का विषयी है, इसलिए उसकी बुद्धि अपने आप ही उठती है। रावण चाहे कितना भी बादशाह और ऐबी है, लेकिन भैया भविष्य का हमारे पास आना हमारे लिए इमदाद जरूरी है। अब क्या विचार है? भगवान, हमारी सेना लंका को चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरी राय में चढ़ाई करने से पहले उसे एक अवसर और दिया जाए और राजनीति के सूर को पूरा किया जाए। निस्संदेह भगवान, यह राजनीति का असूल है, मगर रावण पहले दर्जे का मजबूर है। कुछ भी हो, हमें उसकी बातों पर नहीं करना चाहिए। मेरी राय में इस प्रतिज्ञा को दिखाना चाहिए। यदि आपका यही विचार है तो हमें क्या ऐतराज है, बल्कि जिसको जो आप आज्ञा देंगे वही इस सेवा के लिए तैयार है। मेरी राय में यह जो भी राज और अंगत की लगाई जाए, बाकी जो तुम्हारी समझ में आए। चाहे मेरी मान बुद्धि करके
जो दया दर्शाई है, जो सेवा मेरे जिम्मेदारी है। प्रातः काल ही रवाना हो जाओ और अधिक देर न लगाओ। श्रीमती रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। हट जा ताऊ, हट जा, ओ हट जा ताऊ, पाछे में नाचण दे दी भले। हट जा ताऊ,
तुझे उम्र भर
कि योद्धा इस प्रकार प्राणों का बलिदान दिया करते हैं। आज प्रकट कर दो कि तुम तख्त लंका के पूरे वफादार हो। समर भूमि में शत्रु का सिर और तुम्हारी शाबाश शाबाश। मेरे सिवा क्या ठिकाना है जिसका एक एक बहादुर जगदाई जवाना है। एक तीरंदाजी में माहिर है, दूसरा कुश्ती और घोड़ सवारी में होशियार है। भला उन प्रवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या औकात है। एक और साधारण चिड़िया है तो दूसरी है बेशक तुम अकाल हो और युद्ध विद्या में है द्वितीय लाजवाब हो। जब परमेश्वर की कृपा हमारे साथ शामिल है तो मुझे यकीन काबिल है कि इस युद्ध में लंकापति रावण की मंत्री जी महाराज। हम आज बहुत प्रसन्न हैं और इंतजाम किया जाए। हुआ क्या महाराज? महाराज मेरी समझ में आज एक पंजाब का मशहूर चित्रहार सुना जाए। सुनाया जाए। पैना रल के जो पानी अज पतना लंघ गया ओने फेर नी आना पल के। सच सियाने बोल गए रब जई सच्चाई जापे। सच सियाने बोल गए रब जई सच्चाई जापे। ओ तिन रंग नहीं लभणे बीबा, तिन रंग नहीं लभणे बीबा। हुस्न जवानी ते मापे तिन रंग नहीं लभणे तैनू। हुस्न जवानी ते मापे। मामा ठंडियां छावां हुंदियां ओए सारा आलम कहंदा। बाबल हुंदियां बेपरवाहियां ओए रब याद ना रहिंदा। मामा ठंडियां छावां हुंदियां ओए सारा आलम कहंदा। बाबल हुंदियां बेपरवाहियां ओए रब याद ना रहिंदा। मापिया वर्गे दुनिया ते
ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਓਏ ਕਦੇ ਨਾ ਗੁੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਸਨ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਓਏ ਕਦੇ ਨਾ ਗੁੱਜੇ ਹੁਸਨ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਓਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲੇਖੀ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਲੇਖੀ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਏ ਆਪੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਬੀਬਾ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਬੀਬਾ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਓਏ ਸਦਾ ਨਾ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਓਏ ਸਦਾ ਨਾ ਮਹਿਫਲ ਯਾਰਾਂ ਸਦਾ ਨਾ ਬਾਗੀ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲੇ ਓਏ ਸਦਾ ਨਾ ਮੌਜ ਸਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ ਓਏ ਸਦਾ ਨਾ ਮਹਿਫਲ ਕੌਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਕੌਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾਪੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਬੀਬਾ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪੇ महाराज इस किंदा से एक दूत आया है वो अपना नाम मंगल बताता है और दरबार में हाजिर होना चाहता है जाओ उस दूत को आदर सहित लेकर दरबार में आओ जो क्या महाराज जय श्री राम जय शंकर की हे वानर कौन है तू बतलाए अपना नाम हुआ कहां से आगमन क्या है मुझसे काम हे महाराज राजा धीराज मैं दूत राम रघुवर का हूँ जो राज देश किष्किंधा का सुत बाली राज बनने का हूँ है पूज्य पिता के मित्र आप इस कारण मिलने आया हूँ अब फिर विशेष कर के बात कुछ कहने सुनने आया हूँ लिए है तूने जिसके नाम ध्यान नहीं मुझे कौन बाले कौन राम ए महाराज याद कैसे हो उस समय पूरी अवस्था थी जब बालिका के कैदी थे उस समय आपको मोक्ष थी इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी भूल है मौत की इसमें तरक है नहीं मुझे पर एक बात है जिसमें भगनी श्री स्वरूप नखा जी को निज दिन 10 बदन देखते हो पर मुझे अचंभा है राजन श्री राम को कैसे अब जान गए तो राम कौन या पिछली और कथा कह दूं ले जाऊं ध्यान जन्मपुर में
सेवक अंगो कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। क्या तू ही अंगद, क्या तू ही बाबे का बालक है, क्या तू ही बास की ज्वाला है, क्या तू ही बाली का घातक है। यदि मेरा गर्भ नष्ट होता राजकाजनी, तब से का दूध के लाने में आती तुझको लाज नहीं। यदि तू मेरा होता, जब मेरी और मिलाता, तो देख बानू प्रताप मेरा तेरा जश कमल खिला होता। यदि तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। कल से ही इस बड़े राज्य का तू लंका का सेनापति हो जाए। मैं जैसे बात करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहा, लंका का सेनापति बनो, इतनी बुद्धि और वीरता कहा। सेनापति अगर चाहते हो तो रमदल में फौज है, सब 4 नहीं लोग सैकड़ों बार सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही कोई स्वीकार करे, पर शायद ही कोई स्वीकार करे। ऐसे इस मारे देने को नारियां चुराई जाए यहाँ, ऐसे राज्य में रहने को। केवल एक विवेचन तो इस कार्य को हो सकता है। सेनापति की तो बाकी का वो राज भी चला सकता है। हाँ, एक संदेशा है उसका, इस लंकापति रावण को सारी दुनिया में शेष वसीम बचेगा तर्पण को। इस कर प्यार कर पैर बाप उज्जवल मन का तर्पण करिए, करिए संधि रघुनाथ से सीता उनके अर्पण करिए। संधि, संधि, अच्छा संधि चाहते हैं सभी कार मुझे इन शब्दों पर लेके भेज विवेक्षण को, फिर रखे सिर चरणों पर, फिर तोड़े से समुद्र का न आवे कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे राम सेवा में। उस समय शरणागत वालों की जोड़े हाथ राम लखन भिक्षा मांगे मेरे निज प्राणों की। बस जही का और अधिक ये तो मांगे मामूली है। मैं उनसे जाकर कह दूंगा सारी बातें मामूली है। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे तोड़ उसे भी डालेंगे। लंका का माल परीक्षण है, उसको भी जहां भेज देंगे। पर अब तक जो हानियां हुई है उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, उसको कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर को जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री स्वरूप रखेगी कि दिन रात किस तरह से जोड़ी जाओ। मालिक तेरा नवालिंग है कि नारी का दुख सहता है, उसके दुख से ही उसका भाई सदा दुखी रहता है। बांगा सब मूरी नजर है सुग्रीव पे सुनीता टटका, जिस जामावंत पर तुम फूले चौथा मन है उस भटका। नारद नील शिल्पी को ने सीखे चित में आना क्या है, मेरा भक्त विवेक्षण जाने वह खड़क उठाना क्या। हाँ, कुछ है तो वही है जो आकर लंका चला गया। धोखे से पंछी पिंजरे को तोड़कर चला गया। महाराज जरा फिर कहिए, ये क्या तूने सुना दिया? क्या उस छोटे से बंदर ने सचमुच लंका को जला दिया? उसमें तो बल का नाम नहीं, वह तो जासूसी करता है। भाग दौड़ में बल है और खूब रास्ता चलता है। सुग्रीव ने चलते समय उसे 4
काम ने वो कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं, शायद मूवी नहीं दिखाया है। कुछ ध्यान नहीं वो कहाँ गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जब तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं रोमांचल में। मेरी पवन देव झंझाता है और गरमाता है। मुस्सा जोधा मुस्सा पंडित, मुस्सा जोधा मुस्सा पंडित, दुनिया में न कोई दूजा है। अपने शिष्यों को काट कर मैंने शंकर को पूजा है। जो करनी करने वाला है वो करता है कब कहता है। जय तो मशहूर कहावत है, जो करता है कब बचता है। श्रीमान कभी पाताल गए पाली राजा के बलबंजन को, और कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म जोधावन को। गुरशाला में 10 मुंडों का जब दिया धार बनाया था, तब क्या आ गई थी पाली को घुच्चा कर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु ने सब शान की कड़ी कर दी थी। कुछ ज्यादा सिया समंदर में जब 100 पर बिंदी चलती थी। क्या कहा आपने शीश का शंकर की भेंट चढ़ाए हैं। कहते हैं शीश इंद्रजलिए ने, पर जोधा नहीं कहाए हैं। बतलाते हैं बार बार, मैं बड़ा हटी हूँ, क्रांति हूँ, बलिहारी देवी तो कहिए मैं बालिका का कहती हूँ। तू अपनी पदवी पर है, अधिकार नहीं बात बनाने का, बकवादी तेरा कामनी सिर होकर चराने का। वह दोनों आपस में निपटेंगे जिनसे छुड़ी लड़ाई है। तू तब पेड़ों पर उछल कूद जा बक लड़ाई है। यदि दोनों और संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होगा, सब बने रहेगा ठाठ बाट, जनपद सुनसान नहीं होगा। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर को राम जाएंगी। पकड़ो इस बीच बांधने को, रस्सियां बांधने को लाओ, मुखिया बलवान कराओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रमादन में जाओ, वनुआ को खा जाओ। फिर इन 2 बनवासी लड़कों को मेरे सामने बंद कर लाओ। बेटा मेघनाथ, अगर ये कार्य भारी है तो तुम इस काम के लिए जाओ। जिन असुरों के तू गुण गाता है, ये तेरा धर्म है, धोखा है। अच्छा मैं परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बड़ा है। पृथ्वी पर से ये पाम मेरा दिल पर भी घर कोई तार गया। श्री रामचंद्र फिर जानेंगे मैं सीता जी को। हाँ, ये शर्त हमें स्वीकार है। बुलाओ तो देर करना बेकार है। देखना कहीं पीछे से मुकर जाओ। तुम्हारा जो ख्याल बिल्कुल वही आता है, मर्दों की जवान मर्दों के साथ।